हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फिर से। आज की इसकी वीडियो में बात करने वाला हूँ BSPCL टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई थी और भी पोस्टों पे बिहार स्टेट जो पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है उसने भर्तियाँ निकाली थी। तो उसके अंदर मैं बात करूँगा कि जो अभी 2 दिन पहले एक नोटिस जो वायरल हुआ था, एग्ज़ाम डेट को लेकर, वो नोटिस रियल है या फेक है। बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि रियल है, बट आप लोगों का मानना ये था कि सर हमें बताइए, एक्सप्लेन करिए ज़रा इस नोटिफिकेशन में क्या है और क्या लिखा हुआ है और ये रियल है या फेक है। आप लोगों को ये लग रहा था कि जो एग्ज़ाम है वो 2024 के अंदर होने वाला है, सॉरी 2025 के अंदर होने वाला है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम 2024 में ही होगा, अक्टूबर या नवंबर में। नोटिस तो आपने देख ही लिया होगा। 2 दिन पहले नोटिस आया था जब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। जैसे ही कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले डालते हैं, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता है, इसीलिए हम आपको तुरंत अपडेट कर देते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी उपलब्ध है, करवाया गया है आपसे। जल्दी जाइए, आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा होता है ना, टाइम नहीं मिलता तो हम आपके लिए अपडेट दे देते हैं ज़रूर। व्हाट्सअप थोड़ा सा डिले ज़रूर हो जाता है, लेकिन हम आपको प्रॉपरली अपडेट आपको पहुंचा देते हैं। किसी ना किसी माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, चाहे वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस से भी आपकी सूचना मिली जाए। तो बात करते हैं इसमें क्या है कि ये नोटिफिकेशन आखिरकार सच्चाई कितनी है, आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, इन्हीं सारी अहम मुद्दों पे मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। BSPCL टेक्नीशियन एग्ज़ाम को लेकर जो भर्ती निकली थी 2024 के अंदर, काफ़ी इंतज़ार आपको करना पड़ा था। आपको पता है लास्ट ईयर 2018 के अंदर भर्ती आई थी और अभी ये आपको 2024 में देखने मिली है। लगभग 6 साल बीत गए, उसके बाद भर्ती निकाली और अब आपका एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। तो कब होगा एग्ज़ाम, इसके लिए पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी एंड उसके बाद एक नोटिस वायरल हुआ है, इसलिए आपके लिए दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। एंड रियल है या फेक है, कई विद्यार्थी है वो असमंजस में है, उन्हीं की असमंजस में आपसे दूर करने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। देखो जो नोटिस वायरल हुआ था ना, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अगर विजिट करोगे, यहाँ पे आप ऑफिशियल BSPCL कैरियर पे आप विजिट करोगे, रिक्रूटमेंट न्यूज़ पर एंड नोटिस बोर्ड पर आप करोगे, तो इसके अंदर आप अगर इसको डाउनलोड करोगे तो आई थिंक इसके अंदर जो वो नोटिस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, है ना। तो इसीलिए आप लोगों का सोच है कि ये नोटिस है ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, इसीलिए ये न्यूज़ है जो फेक है, ठीक है। पर मैं बताऊंगा फेक है या रियल है। तो माय डियर, ये है वो नोटिफिकेशन, ये न्यूज़ है कब की, 1 नवंबर 2024 की। एंड ये जो न्यूज़ वायरल हुई थी लगभग आई थिंक 4 नवंबर या 5 नवंबर को, ये न्यूज़ है जो ग्रुपों में या टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वायरल होने लग गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपने देख भी लिया होगा नोटिस। इस आखिरकार इसकी सच्चाई पूरी क्या है, ये फेक है या रियल है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेक नोटिस और रियल नोटिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जब भी आप फेक नोटिस और रियल नोटिस के आप जब पहचान करते हो ना, तब एक चीज़ों का सबसे ध्यान रखा करो। जैसे कि विश्वास भाजन है, इनके सिग्नेचर एंड अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, एंड जो ये नंबर लिखे होते हैं ना, पत्रांक 371 या GST नंबर आप देख सकते हो एंड CIN नंबर ये देख सकते हो, ठीक है ना। ये इनकी थोड़ी बहुत पहचान अपनी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल रियल है। हाँ जी, मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल रियल नोटिफिकेशन है। हाँ, अब आपकी नोटिफिकेशन रियल है एंड इन्होंने बताया है कि जो आपकी BSPCL कंपनी लिमिटेड के विभिन्न विज्ञापन के तहत नवंबर दिसंबर में माह में आयोजित होने वाली CBT एग्जाम हेतु प्रस्तावित परीक्षा केंद्र का सत्यापन किए जाने के संबंध में, है ना, तहत। प्रस्तावित मतलब आपका एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में हो सकता है ना, होगा नहीं, कंफर्म नहीं है अभी कोई, हो सकता है नवंबर दिसंबर इन 2 माहों को बीच में 2024 में
है ना। तो ये नोटिस बिल्कुल रियल। अब आप सभी लोगों को कमेंट आएगा कि इसमें ये फेक नोटिस है। तो आप देख सकते हैं पंकज कुमार पाल जो हमारे सीएमडी हैं, अध्यक्ष है, प्रबंध निदेशक, इन्होंने लेटर जारी किया है जिला अधिकारी को। इन्होंने लिखा हुआ है सेवा में जिला अधिकारी हैं जो कि इनके इनके है पटना, आरा और औरंगाबाद, भोपालपुर, नालंदा, दरभंगा, गया, जुबा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, उन सभी को जिला कलेक्टर हैं इनके, जिला अधिकारी हैं मैं बोल सकते हैं, उनको एक नोटिस इन्होंने भेजा है कि आप क्या करें। कि इन्होंने बोला अब देखो महोदय या महाशय, लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि संपत्ति बीएसपीसीएल कंपनी लिमिटेड के बाह्य नियुक्ति प्रणाली अंतर्गत योजना सूचना संख्या 1/2024 के माध्यम से सहायक अभिनेता जितने भी पोस्टें निकली है बीएसपीसीएल में, जैसे जीटीओ एंड अपनी देख लो यहाँ पे पड़ी होगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये रही है ना, कि इन सभी को मिलाकर कुल 4016 नियमित स्वरूप के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ठीक है। उपयुक्त के प्रवेशन में संबंध एजेंसी द्वारा अब पटना, औरंगाबाद, भोपालपुर, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर जिला में कुल 51 परीक्षा केंद्र पर सूची संकलन पर परीक्षा संचालन का प्रस्ताव दिया गया है। उक्त परीक्षा नवंबर, यहाँ पे एक बात इन्होंने लिखी है, आप ध्यान से पढ़िएगा कि देखो उक्त जो परीक्षा नवंबर दिसंबर माह में संभावित है। ठीक है। जो अपने सीएमडी साहब है पंकज महोदय जी, इन्होंने बताया है अपने जिला कलेक्टर को कि आप इन सेंटर पर जाइएगा। किन किन सेंटर पर? पटना, आरा, औरंगाबाद, भोपालपुर, नालंदा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर। ठीक है। इन्हें जो है 3 और 3 6 जो 8-10 सेंटर हैं, इन्होंने 8-10 मतलब जिलों पे अब 51 जो केंद्र है, परीक्षा सेंटर है, इन्होंने क्या है वेरीफाई करना है। जिन्हें भी जिला कलेक्टर, जैसे पटना का जिला कलेक्टर है, उसको अपने जो जिला है उसमें जितने भी सेंटर आएंगे बीएसपीसीएल को, उनको वेरीफाई करना है कि क्या सिचुएशन है उन सेंटरों की, कहीं पेपर लीक तो नहीं होता, कहीं कुछ और भी संभावना नहीं है, कहीं कंप्यूटर कहीं पे कोई मिस नहीं है, कोई एरर नहीं आती है सभी सेंटरों पे। इन सभी का क्या है एक प्रूफ इनको साबित करना होगा पंकज महोदय को, इन सभी अलग अलग जो जिला अधिकारी उनको जाकर। ठीक है। ये सभी सूचना लिखा गया। अब बात करें कि अगर ये नोटिस फेक होता तो कुल 51 परीक्षा केंद्र पर सूचनी ये बात नहीं लिखी होती। प्लस के अंदर इन्होंने जो दिया है कि पटना, आरा, औरंगाबाद, भोपालपुर, नालंदा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, इन सभी का नहीं मेरे आई थिंक ऐसा नहीं होता कि ये सभी सेंटर इन्होंने अपने को बता देते हैं। 51 सेंटरों पे आपकी परीक्षा होने वाली है, ये भी इन्होंने बता दिया है। अब आगे अनुमति परीक्षा प्रणाली में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र की सूचना अगले करते हुए अनुरोध है कि आप अपने जिला अंतर्गत अवस्थित परीक्षा केंद्र का स्थल सत्यापन, यहाँ देखा उन्होंने वेरीफाई करें। अभी मैंने बताया था कि स्थल वेरीफाई करें, परीक्षा का अनुपत्र का सत्यापन करते हैं, अति प्रवृत्त अधिकारी की यह सुविधा उपलब्ध करवाने की कृपया की जाए ताकि उक्त परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर कंप्यूटर सीबीटी का आयोजन किया जाए। ठीक है। ये नोटिस है। अब आप लोगों का कंफर्म तो ये हो गया है कि आपका एग्जाम है जो नवंबर दिसंबर में आपका होने वाला है। ठीक है। आप लोगों के अभी तक कोई भी, मैं आपको एक मेरा सुझाव देना चाहता हूँ भाई, अभी तक आपके पास जैसे कि अप्रैल के अंदर फॉर्म भराए हुए थे आई थिंक, उसके बाद इसका कोई भी 2 महीने बाद आपको पता है कि इलेक्शन चल गए, उसके बाद कोई भी नोटिस इसमें वायरल नहीं हो एग्जाम को लेटर। तो आप लोगों को बहुत सारा मन में ये था कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। अब कई लोगों का मानना ये था कि एग्ज़ाम 2025 में होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, उसके अंदर बहुत लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि 2025 में होगा, 2025 में होगा, 2025 में होगा। लेकिन अब नोटिस ये आया है कि 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ भाई कि एग्ज़ाम कभी भी हो, ठीक है, एग्ज़ाम आपका 2024 में हो या 25 में हो, आप प्रिपरेशन नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी है। अब आप मान के चल सकते हो आपके पास 30 दिन है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता नवंबर के अंदर एग्ज़ाम नहीं हो सकता। कारण कि देखो एग्ज़ाम, कारण सबसे बड़ा कारण तो मैं मानता हूं कि अभी तक इन्होंने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है ना। तो एडमिट कार्ड जारी करते करते और आपका एग्ज़ाम है जो एक पेपर नहीं होगा, शिफ्ट वाइज पेपर होगा। अभी तक इन्होंने को लेटर ही जारी किया है, अभी इन्होंने ये लेटर जारी किया है कि आप वेरीफाई कीजिए, है ना। अब ये लेटर दोबारा उनको जो जिला अधिकारी हैं, जैसे पटना के जिला अधिकारी, वो वापस भेजेंगे किसको, पंकज महोदय को।
इन पंकज महोदय को दोबारा भेजेंगे और कहेंगे कि ये सेंटर वेरीफाई अलाउ है, ये सेंटर अलाउ नहीं है। इनका काफ़ी प्रक्रिया में टाइम लग जाएगा, है ना। तो नवंबर में होने की संभावना नहीं है। आई थिंक मेरा मानना ये है कि दिसंबर आपका आ सकता है। और क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको पता है एडमिट कार्ड भी आपको 10 से 15 दिन उसका टाइम मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड 10 से 15 दिन आपके आएंगे, और 10 से 15 दिन ये मान के चल सकते हो, और वेरीफाई करने में टाइम लग जाएगा, है ना। तो ऐसे करके, और आपका एग्ज़ाम है वो शिफ्ट वाइज होगा, एक एक नहीं होगा कि जो पिछले साल हुआ था वैसे कि शिफ्ट वाइज आपका एग्ज़ाम होगा, एक कि एक दिन में 2 शिफ्ट हो सकती हैं, या 3 शिफ्ट भी आपकी कंडक्ट ये करवा सकते हैं। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने की पूरी पूरी संभावना है। अब आपको एक ही स्ट्रेटेजी बनानी है, रणनीति, वो क्या है, 30 दिन आपको मान के चलने हैं, ठीक है। आज से आप 30 दिन को मान चलें, जो भी आपके 18 टॉपिक है एंड कंप्यूटर है। अच्छा, एक बात आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि हमने एक कंप्यूटर की बेस्ट एमसीक्यू सीरीज चलाई थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। इसकी ऑलरेडी 9 या 10 वीडियो चैनल पर मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर की, स्पेशल कंप्यूटर की, जितनी भी भर्तियों के प्रीवियस ईयर जितनी भी भर्तियां अपनी आती है उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम से, एग्जामिनर उठाता है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे प्रोवाइड करवाता हूँ, या उसके आसपास कहीं से क्वेश्चन बन जाता है तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। कंप्यूटर की सीरीज बहुत देखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप चैनल पे जाओगे उसमें प्ले लिस्ट बनी होगी, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा, एंड यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे। प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पहले ही ये नो वीडियो है वो ऑलरेडी मिल जाएगी, 20 बी स्पेशल कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, 2024, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है, प्लीज़ इसको देखना, बहुत मेहनत की है इसमें, ऑलरेडी 9 वीडियो है जो प्रोवाइड करवा दी है ना। तो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा इसके अंदर। आज के लिए इतने, फाइनली आप सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि हर भर्तियों के अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे रेलवे हो, बीएसपीसीएल हो, यूपीपीसीएल टी2 हो, यूपी आर्मिनल हो, पीएचपीसीएल जो भी पंजाब की भर्तियाँ आती है उससे रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ। आई होप आपके सारे के सारे जो डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि फेक है या नोटिस है रियल, है ना। तो अब आपका कोई भी सवाल मेरे से नहीं होगा, आई थिंक, ऐसी मैं संभावना करता हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही, आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।